साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों आज हम बात करेंगे इस जाति प्रधान देश में कौन सी जात के लोग अपने जात के पुरखों को, अपने जात के उन नेताओं के विचारों का अनुसरण करते हैं और ऐसा कौन सा समाज है इस देश के अंदर जो अपने महापुरुषों को, अपने जाति के महापुरुषों को उनकी विचारधारा से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या तो मानते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा इस देश में या किसी भी देश है वहाँ पर विचारधाराओं की लड़ाई होती है। हमारे देश में भी विचारधाराएं हैं। एक बहुजन मूवमेंट अम्बेडकरवादी विचारधारा है, तो एक तरफ जो संघ की विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा, और वहीं लगभग अम्बेडकरवादी समानतावादी विचारधारा का तालमेल, जो विचारधारा का मेलजोल है वो समाजवाद की विचारधारा है। समाजवाद की विचारधारा विदेशों में पनपी। ये समाजवाद जो दर्शन है आर्थिक दर्शन है, जिसमें पूंजीवाद का विरोध होता है, पूंजीवादी व्यवस्था का, और विरोध होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन होता है। पूंजीवादी व्यवस्था का इस आधार पर विरोध होता है कि पूंजीवाद जो है केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिक शासन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो इस विचारधारा को इस देश में समाजवाद की विचारधारा का सृजित करने का, स्थापित करने का काम जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो वैश्य थे, जो बनिया थे। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य बताने का यह है कि इस देश में जो समाजवाद के मुख्य नेता हैं, जो जिस जात के हैं, आखिर उस जिस जात के लोगों ने इस देश में समाजवाद की विचारधारा को स्थापित किया, उस जात के लोग आज समाजवाद की विचारधारा से बिल्कुल दूर हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो बनिया समाज से हैं, वैश्य जिनको कहते हैं, वहीं जयप्रकाश नारायण बहुत ही बड़ा समाजवादी चेहरा था। जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तो जयप्रकाश नारायण जो बिहार से ताल्लुकात रखते थे, वह श्रीवास्तव थे, कायस्थ समाज से थे। लेकिन आज भारत देश का जो कायस्थ है, श्रीवास्तव है, वह उसकी विचारधारा समाजवाद की विचारधारा नहीं है। वहीं एक छोटे लोहिया के नाम से मशहूर एक ब्राह्मण समाज से एक चेहरा आता था, जनेश्वर मिश्रा। जनेश्वर मिश्रा ब्राह्मण समाज से थे, लेकिन आज भारत देश का कोई भी ब्राह्मण जनेश्वर मिश्रा को नेता नहीं मानता, ना अपना नेता माने, न ही उनकी जयंती मनाता है। न ही जयप्रकाश नारायण को श्रीवास्तव लाला कायस्थ समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, न ही उनकी जयंती मनाते हैं, न ही उनके विचारों में काम करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वहीं हम एक तरफ देखते हैं कि इस देश में मंडल कमीशन लागू करने वाले पिछड़ों, शोषितों, पिछड़ों को, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों को तो आरक्षण बहुत पहले से मिलता था, पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह ने किया। उन्होंने भी सामाजिक न्याय की एक परंपरा को स्थापित करने का काम किया। लेकिन इस देश में जो क्षत्रिय समाज है, ठाकुर समाज है, वह बीपी सिंह की जन्म जयंती नहीं मनाती। आखिर ऐसा क्यों? ये जाति प्रधान देश है। वहीं इस देश में वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है, गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। गांधी जी जिस विचारधारा को स्थापित करते रहे वो संघ की विचारधारा थी, और संघ के लोगों ने गांधी जी की हत्या की। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निश्चित तौर पर वो जो उनका समाजवादी नारा थे, जो इस देश में शोषित वंचित समाज के लोग थे, उनके लिए उन्होंने जो आवाज़ उठाई, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस का विरोध करने वाले इस देश में अगर कोई नेता हुए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि इस देश में जो पिछड़े समाज की राजनीति स्टैंड हुई, इस देश में उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहाँ पर समाजवादी लोगों ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित किया, पिछड़े शोषित वंचित समाज के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। और उस जो सामाजिक न्याय की दिलाने का काम पिछड़े समाज के नेता ने, मान्यवर
लालू प्रसाद यादव जी हों या माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, शरद यादव हों, इन लोगों ने जो सामाजिक न्याय समाजवाद की स्थापित करने का काम किया, उसके बाद यह जो विचारधारा स्थापित हुई, उनमें से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है, जनेश्वर मिश्रा जी का नाम लिया जाता है, विश्वनाथ प्रताप जी का नाम लिया जाता है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि ये देश जाति प्रधान देश है। इस देश में जाति के, अपने जाति के नेताओं को मानने वाले में से जो कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके मैं श्रीवास्तव समाज और वैश्य समाज के लोगों को यह देखता हूं कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो सामाजिक समानता की बात करने वाले थे, कितनी अच्छी विचारधारा है, लेकिन आज उनका समाज अपना नेता नहीं मानती है। फिर भी इस देश में वह स्थापित हुए हैं तो वह पिछड़े समाज के लोगों की वजह से स्थापित हुए हैं। जयप्रकाश नारायण स्थापित हुए हैं इस देश में नेता के रूप में तो पिछड़े समाज के लोगों की वजह से स्थापित हुए हैं। आखिर इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू में लिखा है कि बनारस के पंडों का पैर धुल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कायस्थ समाज से थे, पानी पिया है, उनके पैरों को धुल करके तब उस देश का प्रथम राष्ट्रपति बनने को उनको मौका मिला है। उनका इतना सामाजिक उनका विरोध हुआ था, उनकी इतनी यातनाएं हुई थी, लेकिन आज उसी विचारधारा में इस देश का श्रीवास्तव समाज है। इस देश में आखिर समाजवाद ही ऐसी एक विचारधारा है। अगर आज हम वर्तमान समय में देखें, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को जोड़ करके समाजवाद को एक नया रूप देने का काम कर रही है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अंबेडकरवाद और समाजवाद यदि इस देश में स्थापित होगा तो निश्चित तौर पर इस देश के पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोगों को हक अधिकार मिलेंगे, जो उनको अभी तक वंचित है अपने हक अधिकारों से, वो हक अधिकार मिलेंगे, समाज में सम्मान मिलेगा। तो मैं साथियों इस सोशल मीडिया के द्वारा यह अनुरोध और अपील करना चाहूँगा उन लोगों से जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को पूछा, सुना, जाना कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जितना समाजवादी लोग जानते हैं, पिछड़े समाज के लोग जानते हैं, सवर्ण समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग जयप्रकाश नारायण को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, बनिया समाज के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नहीं जानते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जिस समाज के ये लोग हैं वह लोग क्यों नहीं अपने इस महापुरुष को जान रहे हैं। अपने महापुरुष को जाने, माने, उनको पढ़ें। उनकी इतनी लिटरेचर है, उनका इतना साहित्य है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कि निश्चित तौर पर यदि आप उनकी किताब हिंदू बनाम हिंदू पढ़ेंगे तो इस देश का वास्तविक समाज न्याय क्या है आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि ऐसे नेताओं को पढ़ें, जानें, समझें, जिससे इस देश में एक सामाजिक समानता स्थापित हो। जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, बीपी सिंह अमर रहे, जनेश्वर मिश्र अमर रहे।